दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पेट के सभी अंग। जैसे मान लो मैं अगर इसको हटा देता हूँ, छाती और पेट को हटाऊंगा, तो हमारे अंदर पेट के अंदर क्या क्या अंग दिखेंगे। तो पूरे आपको एक एक करके सारे अंगों को दिखाऊंगा। बॉडी में हमारे पेट के अंदर कौन से अंग होते हैं, क्या काम होते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे अंग एक एक करके आपको, जैसी हमारी बॉडी होती है सेम उसमें वैसे इस मॉडल के अंदर सारे अंग लगे हुए हैं। कौन सा अंग कहाँ होता है, किडनी, लिवर, फेफड़े, है ना। और इसके अलावा जो है छोटी आंत बड़ी आंत ये कहाँ कैसी होती है, ये सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कैमरे को पास में लाना लाना चाहूंगा। तो आपको देखेंगे जैसे हमारा, जैसे मैंने ये अभी लगा रखा था, ये छाती और पेट को लगा रखा है, ठीक है। अब ये छाती दिख रही है, पेट दिख रहा है। अब जैसे छाती और पेट को मैं हटा दूंगा आगे से, तो आपको अंदर के अंग दिखने लगेंगे। तो आप जैसे देखेंगे इसमें सबसे पहले तो जो है आपको ऊपर दिखेगा चेस्ट, कितना बड़ा छाती होता है, थोरैक्स बोलते हैं इसको मेडिकल में। इसके अंदर हमारे होते हैं दोनों फेफड़े और बीच में हार्ट रखा रहता है। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। इन दोनों को हटा देता हूँ जिससे अंदर अच्छे से दिखेगा। इसके ऊपर डिटेल में आगे वीडियो बना दूंगा। अभी मैं पेट को दिखाने वाला हूँ। ये आपको हार्ट दिख रहा है, हृदय जो होता है। इस हृदय के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे काम करता है, क्या होता है, पूरा वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब आता है ये वाला पॉइंट। तो देखो इसमें ये होता है डायफ्राम। इस डायफ्राम के नीचे होता है पेट, इस डायफ्राम के ऊपर होता है थोरैक्स, यानी पेट नीचे, एब्डोमेन बोलते हैं इसको। तो इस डायफ्राम से हमारा एक पार्टीशन है जिससे हमारा एब्डोमेन और थोरैक्स बीच में सेपरेट होता है। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको बड़ा सा एक रेड ब्राउन कलर का ऑर्गन दिखेगा। इसको बोलते हैं लिवर। तो ये हो गया लिवर, इसका काम है मेटाबॉलिज्म वगैरह करना। इसके नीचे आपको पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर वगैरह दिख रहा है, बाइल जूस भरा रहता है। इसके ऊपर भी मैंने लिवर और इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये बाइल बनता है, वो लिवर बना के इसके अंदर स्टोर करता रहता है ब्लैडर के अंदर। और जब जरूरत पड़ती है तो करता है, वो यहाँ से निकल के छोटी आंत में खाने को पचाने में चला जाता है। बाइल जूस इसको बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिवर हो गया। इसके नीचे पित्त की थैली दिख गई आपको, ये राइट साइड में रहता है। जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा स्टमक। स्टमक जो है बोलते हैं आमाशय हिंदी में, जैसे आपने सुना है एसिडिटी वगैरह हो जाती है, एसिड वगैरह सब इसके अंदर ही बनता है। अब जो हम खाना खाते हैं मुंह से पूरा आकर के एकदम इसके अंदर स्टोर होते जाता है। जैसे आपने मान लो 5 मिनट के अंदर 2 रोटी खाई, आपने 1 कटोरी सब्जी खाई, पानी पिया, तो वो सारा कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले इसके अंदर आके भर जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जैसे अंदर से खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको ये दिख रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही है, यहाँ स्टोर होते जाता है, फूलते जाता है जैसे जैसे खाना खाते जाते हैं। इसके अंदर स्टमक के अंदर ही जो है एसिड बनता है, HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कभी कभी वो एसिड ज्यादा बनता है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो एसिडिटी कहाँ होती है, इसी के अंदर होती है। इसलिए बोलते हैं ज्यादा ऑयली और ऐसे तले भुजे मिर्च मसाले वाले आइटम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जाएगा तो यहाँ दिक्कत करेगा, ठीक है। तो खाना आ गया स्टमक के अंदर। अब वो खाना बढ़ता है आगे छोटी आंत में। तो छोटी आंत, इस वाले पॉइंट से छोटी आंत स्टार्ट होती है। ये घूम घूम के अंदर ही अंदर इसमें ऐसे सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये बड़ी आंत से जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो ये भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ से स्टमक हटाया तो आपको इसके नीचे एक अंग दिखेगा, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। थोड़ा पास में लाकर दिखाइए, ये पेनक्रियाज दिखेगा। जैसे आपने सुना इंसुलिन बनता है इसके अंदर, इसके 2 काम होते हैं। एक तो हार्मोन बनाती है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन में आपने सुना होगा डायबिटीज में शुगर को कम करवाता है ना। और दूसरा इसका काम है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। जैसे बड़ी आंत इसको उठाऊं अच्छे से देखिए जैसे आपको, तो जैसे खाना इधर से आ गया छोटी आंत में, और ये पेनक्रियाज भी एक लिक्विड बनाई, इसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। वो यहाँ से सफेद वाली डक के थ्रू जाके इसमें खाने में मिल जाता है, तो खाने को पचाने में हेल्प करता है। अब खाना यहाँ से घूमते घूमते छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में घूमते घूमते, जैसे मैं सारा छोटी आंत को हटा देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के यहाँ पर जुड़ी रहती है, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये छोटी आंत का आखिरी पॉइंट है, आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, इसको सीकम बोलते हैं। ये लास्ट पार्ट है छोटी आंत का, इसको इलियम बोलेंगे, इसको सीकम। तो इलियोसीकल जंक्शन होता है एक तरह से। अब खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया। अच्छा, इसके बड़ी आंत के नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिखेगा, आपने सुना जैसे अपेंडिक्स होता है। तो आपको देखो ये दिखेगा नीचे साइड में, ये दिख रही है अपेंडिक्स। जैसे आपने सुना अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो अपेंडिक्स बड़ी आंत की स्टार्टिंग में रहता है। ये वाला पोर्शन जो नस दिख रही है आपको, एक ऐसे करके दिखाऊं तो आपको दिख रही है अपेंडिक्स। तो खाना अपेंडिक्स में नहीं जाता है, बड़ी आंत में इस जगह आता है। अब यहाँ से जैसे इसको खोल के दिखा देता हूँ, अंदर अच्छे से दिखा है खाना। अब इसके अंदर ही अंदर ऊपर चढ़ेगा। अब इसको बोलते हैं, पहला मैंने बताया सीकम, है ना। सीकम से फिर खाना जाएगा ऊपर, इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। पूरा लगा देता हूँ इसे अच्छे से दिखे आपको। हाँ, ये मैंने लगा दिया। खाना इधर आ गया, इसको असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। असेंडिंग कोलोन से फिर इस पॉइंट से घूम जाएगा, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन बन जाता है। फिर इसके बाद में इस पॉइंट तक ट्रांसवर्स कोलोन खत्म होती है। फिर इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, फिर एस शेप का सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन फिर जा करके पीछे आपको रेक्टम दिखेगा। रेक्टम सिग्मोइड रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में स्टोर होते जाता है। स्टूल जब पूरा भरता है तो रेक्टम के बाहर जो है एनल कैनाल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा खाना जो आगे बढ़ते जाता है। तो इसके अंदर अंग दिख रहे हैं। अब जो खाने में से न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं,
जो एब्जॉर्ब होते हैं वे खून की नसों में, मिसेंट्रिक आर्टरी और वेन होती है, इनमें आ जाएगा, ये सब पोर्टल वेन बनाएगा और फिर पूरा खाना जो है एब्जॉर्ब होके हमने जो भी खाया पिया है वो एब्जॉर्ब होके खून में आएगा, खून से फिर वो सीधा लिवर में चला जाता है। इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं अलग से। अब आएंगे, जैसे मेरी छोटी आंत बड़ी आंत उठाई तो आपको पीछे के अंग दिखने लगेंगे, है ना। तो पीछे आपको जैसे दिखेंगे, पहले तो किडनी दिखेंगे, जैसे ये मेरे पास किडनी के मॉडल रखा है, लगा देता हूँ। हाँ, ये आपको दिख रही है किडनी, ये है राइट किडनी, लेफ्ट किडनी सॉरी, ये राइट किडनी, ठीक है। तो ये किडनी हो गई दोनों, ये इंटेस्टाइनों के पीछे होती हैं। अब किडनी के ऊपर ये सुप्रारीनल ग्लैंड दिख रही हैं आपको दोनों, ठीक है। तो ये 2 किडनी हो गई। अब किडनी को अंदर से देखेंगे तो आपको ये कैलेक्स वगैरह दिख रहे हैं, कभी कभी स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर, ये यहाँ फंस जाते हैं वो, है ना। तो ये किडनी का काम होता है यूरिन बनाने का, यूरिन जो भी बनता है वो खून आता है किडनियों के अंदर, ये रेड कलर की खून की जो नसें है, यूरिन में से रीनल आर्टरी निकल के ब्लड आएगा और ब्लड फिल्टर होके उसमें से यूरिन बन जाएगा। वो यूरिन निकल के ये छोटी वाली एक ट्यूब दिख रही होगी, यूरेथ्रा बोलते हैं, इसके थ्रू नीचे ये ब्लेडर होता है, उसमें आके भरता रहता है ना। तो ये किडनी हो गया। अच्छा, किडनी के अलावा जैसे और आप देखेंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, इस वाले एरिया में जहाँ स्टमक के इधर साइड में लेफ्ट में, ये होता है स्प्लीन। स्प्लीन आपने सुना, तिल्ली, जैसे कभी कभी बोलते हैं तिल्ली बढ़ गई है या स्प्लीन बोलते हैं, तो ये स्प्लीन होता है ना। ये कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है मलेरिया वगैरह में या काला जार वगैरह बहुत सारी बीमारियों, लिवर की बीमारी में, तो ये स्प्लीन इधर होता है। ये भी फिल्टर का काम करता है एक तरीके से। तो ये आपको अंदर के अंग दिख रहे हैं। अब ये नीचे आप देखेंगे तो इस जगह यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, पीछे यूट्रस दिख रहा है, क्योंकि ये फीमेल का मॉडल है तो आपको यूट्रस दिखेगा। जैसे मैं अगर अंदर इसको निकाल के दिखाता हूँ तो ये आगे ब्लैडर, ये यूट्रस। अगर बीच में से खोलता हूँ तो आपको अंदर अच्छे से दिख जाएगा। तो देखो, इसको मैंने जैसे ही खोला तो आपको यूट्रस के अंदर ये बेबी दिखेगा, जैसे, क्योंकि बेबी रखा गया है इससे कि प्रेगनेंसी वाला दिखा समझ में आ सके, तो ये यूट्रस के अंदर रखा हुआ है। जैसे मैंने इसको ऐसे जैसे ही खोला तो ये आपको इसके अंदर दिखेगा, है ना। अब ये दोनों फेलोपियन ट्यूब दिख रही हैं और ये आपको ओवरी दिख रही है दोनों साइड में ना। अंदर से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा यूट्रस, इस यूट्रस के अंदर बच्चा जो रखा है, ये बेबी रखा हुआ है, और इसके अंदर ये आगे जो होता है ये होता है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। इसके अंदर यूरिन भरता है, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। पीछे आपको ये रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन वगैरह दिख रहा है। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। पीछे आपको सैक्रम दिखेगा, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे साइड में। तो ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से मैंने और भी जैसे हेड के ऊपर बना रखे, जैसे आपको ये ब्रेन दिखेगा, जैसे ब्रेन के सारे कौन से अंग होते हैं, यानी कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, ठीक है। छोटा दिमाग कहाँ होता है, जैसे ब्रेन का छोटा दिमाग, ये बड़ा दिमाग होता है ना, इसके अंदर यहाँ वगैरह, मुंह वगैरह, गला कैसा होता है, ये सारी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं, किसी और दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। तो आई होप आपको पूरे पेट के सारे अंग दिख गए। छाती के अंग और सिर के अंग देखने तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, बना रखा है वीडियो। तो वो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वो लास्ट में वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।